नमस्कार, वेलकम। और आज का जो वीडियो है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होने वाला है, लेकिन यूपीएससी और पीसीएस के एग्जाम के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी। हो सकता है ये वीडियो आपको थोड़ा सोचने पे भी मजबूर करेगा। बहुत बड़ी बहस एक चल रही है, पिछले भी काफ़ी चली। वो थी मनुस्मृति वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन, और काफ़ी कुछ इसमें जो था वो कि पॉलिटिक्स से इंस्पायर्ड भी था। राहुल गांधी जी जो हमारे नेता विपक्ष हैं, उन्होंने संसद में ऐसे एक हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन और एक हाथ में मनुस्मृति दिखाई और बोला कि भाई देश संविधान से चलेगा या मनुस्मृति से चलेगा। और उसके बेसिस पे उन्होंने ये फ्रेम किया और बहुत सारे लोगों ने उनका समर्थन किया कि देश संविधान से ही चलना चाहिए। खैर, संविधान से ही चल रहा है, वो तो मेरे ख्याल से कोई इसमें मना कर ही नहीं सकता। और मनुस्मृति के अगेंस्ट में काफ़ी सारी बातें हुई। इस बीच 25 ऑफ दिसंबर आया और बहुत सारे लोग उस दिन मनुस्मृति को, एक उनका ट्रेडिशन है कि जलाते हैं। ट्रेडिशन तो क्या है ये समझ लीजिए, इन्वेंटेड ट्रेडिशन है कि हमें मनुस्मृति इस दिन दहन करना है, तो मनुस्मृति दहन दिवस ऐसा भी चल रहा है। तो सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर लेते हैं कि ये जलानी चाहिए या नहीं। तो मैं जलाने के पूरी तरीके से अगेंस्ट में हूं, और इसके तीन चार रीजन हैं। पहला कारण ये कि मैं किसी भी पुस्तक के जलाने के अगेंस्ट में हूं, वो मनुस्मृति हो या कुरान हो या संविधान हो या कोई भी और अन्य पुस्तक हो। भले ही वो कितनी भी खराब हो, कितनी भी अच्छी हो, उसको जलाना नहीं चाहिए। और उसके जो कारण है वो ये कि आपको पुस्तक से अगर समस्या है तो आप पुस्तक के विरोध में लिखिए, लेकिन जो पुस्तक जलाने वाली प्रवृत्ति है ना, ये बहुत खतरनाक है। आज ये पुस्तक जलाने से शुरू होगी, कल इसमें अन्य पुस्तकें आएंगी और परसों ये पूरे पढ़ने लिखने पे ताला लगाएगी। एक दिन मनुस्मृति से होते हुए, जैसा कि अभी देखने के लिए भी मिला, ये मंदिरों पे हमले तक आ जाएगी। तो ये तो पहला कारण है कि इसको नहीं जलाना चाहिए। दूसरा कारण ये है कि कई सारे लोग इसको अपनी धार्मिक पुस्तक भी मानते हैं, तो कानून के हिसाब से भी ये ठीक नहीं है कि आप इस पुस्तक को जलाएं। अब लोग तर्क देते हैं कि भाई किसी समय पे अंबेडकर ने जलाया था तो इसलिए हम जलाते हैं। अंबेडकर ने पहले तो जलाया नहीं था, उस समय पे जलाया था वो सहस्त्रबुद्धे वगैरह ने जलाया था, जो अंबेडकर के साथी थे, सहयोगी थे। लेकिन मान लीजिए कि जलाया भी हो, उस समय पे पहली बात ये संविधान लागू नहीं था, अंग्रेजों का संविधान लागू था। इस संविधान में आप ये कह सकते हो कि दूसरी तरह का एक सोशल कंडीशंस है। उस समय पे सोशल कंडीशंस शायद कुछ और रही होंगी। साथ ही साथ में उस समय पे वो कानून नहीं थे कि जलाने पे आपको जेल में डाला जा सके। अभी जलाने पे आपको जेल में डाला जा सकता है। तीसरी चीज इसलिए नहीं जलाना चाहिए क्योंकि जलाने के समय पे दुर्घटनाएं हुई हैं। एक आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे, एक भाई संगारे थे, महाराष्ट्र के ऐसे ही लीडर थे, और उन्होंने एक बार मनुस्मृति इस प्रकार जलाने की कोशिश की 1999 में। वो तो जलेगी, किताब है तो जलेगी। उनके खुद के आग लग गई, वो भी बेचारे जल करके मारे गए। तो पब्लिकली ऐसा करते हुए दुर्घटनाएं होने की भी संभावना रहती हैं, और इसलिए भी प्रयास करना चाहिए कि ऐसे हरकतें ना की जाए। वैसे टू द क्रेडिट मैं ये बोलूंगा कि इस साल जो कुछ भी हुआ, तो इन्होंने जो जलाया है वो पुस्तक को नहीं जलाया, उसका जो फ्रंट कवर लिया, उसकी कलर्ड फोटोकॉपी 10-15 रुपए में होती, वो करा करके उसको जनरली लोगों ने जलाया है। सिंबॉलिकली मतलब जलाया है, पुस्तक को नहीं जलाया है। तो शायद थोड़ा सेंस उसमें भी है कि भैया 500-1000 रुपया खर्च करके हम क्यों किसी किताब को जलाएं, कम से कम पढ़ ही लें उसमें। अगर उसको रिफ्यूट करना है तो रिफ्यूट कर दें, वो ज्यादा अच्छा है। हैविंग सेड दैट, शुरू करते हैं सबसे पहले कि ये मनुस्मृति है क्या चीज। तो मनुस्मृति से पहले आप ये जानो कि मनु कौन थे। तो अगर हम बात करें हिंदू मान्यता की, तो उसके हिसाब से बहुत सारे प्रजापति हुए हैं, उनमें से एक थे मनु। कई ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि ये सभी मनुष्यों के जो आप कह सकते हो एंसेस्टर हैं, वो मनु हैं, और इसीलिए मनु से शब्द बना है मनुष्य और मानव। मानव मतलब मनुष्य की संतान, मनु की संतान, ठीक है, उसको मानव कहा जाता है। तो ऐसा ही इनका स्टेटस है जैसा कि इस्लाम में आप कह सकते हो आदम का, या क्रिश्चियनिटी और जूइज्म में एडम का है। तो पहले मनुष्य माने जाते हैं, और काफी हद तक सिमिलर कहानियां भी हैं। जैसे वहां कहा जाता है कि जो एडम या आदम है, और उसके बाद के जो बहुत सारे उनके अलग अलग प्रॉफिट वगैरह हुए, उनको ईश्वर ने भेजा, उनके साथ बहुत सारे काम हुए, बाढ़ आई। तो मनु के साथ भी ग्रेट फ्लड वाली कंडीशन है, बाढ़ आई थी और मनु ने सब लोगों को बचाया था, और इस तरह की बातें कही जाती हैं। उस धर्म में नहीं जाते। कुल मिला के कहने का अर्थ है कि ये बहुत
प्राचीन कोई मनुष्य रहे हैं, बहुत प्राचीन कोई व्यक्ति रहे हैं जिनका नाम मनु है, तो बहुत पुराने हैं। दूसरी चीज है स्मृति। क्या चीज है? अब ये आप लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूं। तो स्मृति और श्रुति दो चीजें हैं। श्रुति मतलब जो सुना गया, तो मुख्यतः इसमें वेद और वेदों के भाग आते हैं, यानी वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हैं या उपनिषद हैं, आरण्यक हैं, ये सब के सब किसमें आ गए? श्रुति में आ गए। जनरली इनको कंठस्थ किया जाता था, यानी बाय हार्ट याद करते थे और वैसे ही सुनाते थे, वैसे ही उनका प्रोपेगेशन होता था। इनके बेसिस पे जो किताबें लिखी गई स्पेसिफिकली रिलेटेड टू, जिसे हम संस्कृत में धर्म कहेंगे, इंग्लिश में इसके कई मीनिंग हैं, एक मीनिंग इसका लॉ भी है। तो लॉ के लिए अधिकतर माना जाता है लॉ रिलेटेड किताबें या सोशल कंडक्ट रिलेटेड जो बुक्स हैं उनको स्मृति कहा जाता है। और एक स्मृति नहीं है, मनु तो एक स्मृति है, पराशर स्मृति है, नारद स्मृति है, देवल स्मृति बहुत बाद में लिखी गई। तो ऐसी बहुत सारी स्मृतियां हैं जो मुख्यतः ये कहती हैं कि वेदों में जो बातें लिखी हैं उसी बात को आम जीवन में कैसे उतारना है, ये हम आपको सिखाएंगे। तो इसका जो कैरेक्टर है किसी हद तक रिलीजियस कैरेक्टर भी है और किसी हद तक आप ये कह सकते हो कि एक सेक्युलर बुक भी है, इनसोफार एज ये बात करती है लॉ की। जैसे फैमिली लॉ की अगर हम बात कर लें तो बच्चों को कितना हिस्सा देना है, अगर किसी की दो पत्नियां हैं उसके बाद बच्चों को कैसा हिस्सा देना है, अगर शादी करनी है तो शादी कब कंप्लीट मानी जाएगी, महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, सामाजिक कंडक्ट कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें मनुस्मृति में लिखी गई हैं। खैर, इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे, अच्छी और बुरी जो है, आने वाली स्लाइड्स में। मनुस्मृति के बहुत सारे वर्जन्स हैं। वर्जन्स मतलब हो सकता है एक किताब आप मनुस्मृति की उठाओ और उसमें जो चीज पढ़ो वो दूसरी किताब में आपको न मिले। इसका एक बहुत साधारण सा उदाहरण दे देता हूं, जो साधारणतया मनुस्मृति पढ़ी जाती है और जिसपे बड़े बड़े विद्वानों ने टिप्पणी करी है, जैसे मेधातिथि वगैरह की जो कमेंट्री है, वो एक अलग मनुस्मृति है। मेधातिथि की या गंगानाथ झा वगैरह की कमेंट्री उस पर है, आप सर्च करेंगे आपको आराम से मिल जाएगी। गंगानाथ झा ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। आर्य समाज की जो मनुस्मृति वो कहते हैं ये विशुद्ध मनुस्मृति है, इसमें हमने वो सारे सेक्शंस और वो सारे श्लोक हटा दिए हैं जो आपस में एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करते हैं। तो कहने का मतलब है बड़ा ग्रंथ है और इस वजह से इसमें कई श्लोक ऐसे हैं जो मनुस्मृति की मूल भावना को भी कंट्राडिक्ट करते हैं। आर्य समाज कहता है कि हम उनको हटा करके, ये हमारी मनुस्मृति है, ये थोड़ा छोटी सी किताब है और इसमें आप कोई कंट्रोवर्सी ढूंढ नहीं सकते। आप सच में उसमें कोई कंट्रोवर्सी ढूंढने जाओगे आज की वैल्यूज के भी हिसाब से तो आपको नहीं मिलेगी। तो अलग अलग वर्जन्स हैं, तो आपको विरोध करते हुए भी एक बार ये देखना है कि आप कौन सी मनुस्मृति का विरोध कर रहे हो। आप वो वाली मनुस्मृति जिसपे मेधातिथि ने लिखा है, लेकिन मेधातिथि ने भी बहुत अच्छा और बहुत अच्छी तरीके से उस पर कॉमेंट्री लिखी है, या फिर आप आर्य समाज की मनुस्मृति उसका विरोध कर रहे हो। खैर, ये तो बेसिक बातें हो गई। अब इसमें जो दो बड़े बड़े एलिगेशंस लगते हैं उनकी बातें कर लेते हैं। तो एक एलिगेशन इसमें यह लगता है कि जो मनुस्मृति है वो एंटी विमेन है, महिला विरोधी है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि संविधान के आने के पश्चात महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिला, वरना उसके पहले वो पढ़ नहीं सकती थी, मनुस्मृति देश में लागू थी। इसी प्रकार से कि मनुस्मृति में ये कहा गया है कि महिला को हमेशा, जो एक स्पेसिफिक वर्स में कोट कर रहा हूं, वो कहा जाता है कि संरक्षण में रहना चाहिए। जब वो छोटी है तो पिता के संरक्षण में, विवाह के बाद पति के संरक्षण में, फिर पुत्र के संरक्षण में बुढ़ापे में रहना चाहिए। इसी प्रकार से अभी हाल में शायद एक टीवी पे डिबेट हुआ, तो एक लीडर हैं, उन्होंने एक उसमें श्लोक बताया और उसमें यह था कि रजस्वला स्त्री के समीप नहीं जाना चाहिए जब वह रजस्वला हो, यानी उसके पीरियड्स आ रखे हों, क्योंकि इससे प्रज्ञा, तेज, बल, आंखों की रोशनी, इसकी हानि होती है। तो ऐसी बहुत सारी बातों से बताया जाता है कि जो मनुस्मृति है वो एंटी विमेन है। ये एक स्टैंड है, इसकी समीक्षा थोड़ी देर में करेंगे, बट इस तरह की बातें हैं कि संविधान के बाद महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिला, उसके पहले मनुस्मृति पढ़ने का अधिकार नहीं देती थी। इसी प्रकार से, या फिर कि बाल विवाह का मनुस्मृति समर्थन करती है, ऐसी बातें भी उसमें कही जाती हैं। तो ये जो तीन चार बातें हैं इसकी हम थोड़ी देर में चर्चा करते हैं।
वैसे ही एंटी शूद्र, अब आपको पता है कि उस समय पे जो वर्ण व्यवस्था थी वो लागू थी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चार अलग अलग सेक्शंस इन्होंने बना दिए कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र है, इनकी अलग अलग ड्यूटीज दे दी। और इसमें मनुस्मृति में काफी कुछ उनके बारे में गलत लिखा गया है, जैसे कि शूद्र को धन संग्रह करने का अधिकार नहीं है, वो केवल 3 वर्णों की सेवा करेगा, लिखा हुआ है। उसी प्रकार से उसमें शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, अगर वो वेद पढ़ता है तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाल देना चाहिए, लेड डाल देना चाहिए। तो इस प्रकार के एलिगेशंस मनुस्मृति के अगेंस्ट में यहां पर भी है। तो अब सबसे पहले हम इन एलिगेशंस की थोड़ी सी समीक्षा कर लेते हैं। एलिगेशंस जानना बहुत जरूरी है, उसके बिना आप उसको रिफ्यूट नहीं कर सकते, या रिफ्यूट ना भी करें, जरूरी नहीं है सारे एलिगेशंस गलत हो, कुछ सही भी हो सकते हैं। आप उसकी ढंग से अप्रिशिएट नहीं कर सकते जो उसका क्रिटिसिज्म है। अब काउंटर्स क्या है? एंटी वुमेन की बात की जाती है, तो एंटी वुमेन मनुस्मृति है या नहीं? अगर आप मनुस्मृति पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है कि 16 साल की कन्या का विवाह करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो बाल विवाह की बात नहीं है, 16 साल आज कई जगह पे आज भी है और बहुत सारे लोगों ने इसको इस तरह से किया है। बट हाँ, हो सकता है कुछ बाल विवाह के सपोर्ट करती हुई वर्सेस उसमें हों, बिल्कुल हो सकता है, कोई इसमें मैं दो राय नहीं रखूंगा। वैसे ही क्या महिला शिक्षा को मनुस्मृति रोकती थी? मुझे लगता है कि यह एलिगेशन गलत है, क्योंकि संविधान से पहले कहा जाता है कि मनुस्मृति लागू थी, लेकिन उस समय भी बहुत सारी पढ़ी लिखी महिलाएं थी। संविधान सभा में ही 15-20 महिलाएं थी जो पढ़ी लिखी थी। उनमें से कुछ ऐसी महिलाएं भी थी जो कि दलित समाज से आती थी। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो संविधान के भी पहले अगर आप देख लें तो 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में पढ़ी लिखी महिलाओं की कोई कमी नहीं थी। जैसे हम देख लें, भारत की जो पहली महिला डॉक्टर थी वो 19वीं शताब्दी में बन गई थी, आनंदी गोपाल जोशी। उसी प्रकार से और पुरानी अगर स्थिति में चले जाएं तो संस्कृत में भी लिखने वाली महिलाओं के नाम हमको मिलते हैं। तो मध्यकाल में तो खैर महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही होगी, पर मुझे लगता है कि भारत की अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो हिंदू धर्म में जितनी पढ़ी लिखी महिलाएं थी उतनी अन्य धर्मों में शायद देखने के लिए नहीं मिलेंगी। अब जो ये बात कही गई है कि भाई मनुस्मृति के कारण महिलाओं की सुरक्षा, स्वतंत्रता बाधित होती है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि बचपन में वो पिता के संरक्षण में रहे, फिर पति के संरक्षण में रहे, उसके बाद से पुत्र के संरक्षण में रहे। व्यक्तिगत रूप से मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, मुझे लगता है कि ये एकदम सही है, क्योंकि छोटी बच्ची है तो पिता के संरक्षण में नहीं रहेगी तो किसके संरक्षण में रहेगी? मेरी 2 छोटी बच्चियां हैं, मेरे ही संरक्षण में है, वो तो निश्चित बात है, इस पर तो किसी को आपत्ति हो ही नहीं सकती। इस पे हो सकती है कि भाई पति के संरक्षण में रहे या ना रहे। अब हो सकता है कुछ लोग जिनका विवाह ना हुआ हो वो अपने स्वयं इंडिपेंडेंट हो, लेकिन आज भी 99% जो महिलाएं हैं विवाह के पश्चात घर का खर्चा कैसे आता है? पति। और घर पे अगर कोई हमला कर दे तो अपेक्षा किससे है कि सुरक्षा करे? पति से। तो पति के संरक्षण में तो वो है। और इसमें ये तो एक सोशल रियलिटी है, ये भारत की नहीं पूरे विश्व की सोशल रियलिटी है। तो इससे हम मुंह कैसे मोड़ सकते हैं? इसको तो हम मना ही नहीं कर सकते। बुढ़ापे में ये किसकी जिम्मेदारी है? मैं विदेशी देशों की बात नहीं करता मैं कि अमेरिका में वो वहां पे क्या होता है, भारत में ये बेटे की जिम्मेदारी है, आज भी है, कि अपने माँ बाप का बुढ़ापे में ख्याल रखे, और इसमें मुझे कोई बुराई नहीं दिखती है। हाँ, यह बात है कि अपनी स्वतंत्रता स्त्रियों की, महिलाओं की होनी चाहिए, और उसको अभी तक मुझे नहीं लगता कि जितनी अधिक स्वतंत्रता जिनको मनुवादी कहा जाता है उन परिवारों में है, उतनी कहीं और आपको देखने के लिए मिलेगी। और वहां पे आप देखेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह के रेट्स अगर वैसे कंपेयर करोगे जनरली तो कम देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि एजुकेशन इसका मेजर फैक्टर है रादर देन एनीथिंग एल्स और रिलीजियस बिलीफ। वैसे ही अभी जो बात चली कि रजस्वला स्त्री यानी जिसमें पीरियड्स हो उस समय उसके पास नहीं जाना चाहिए, वो जो श्लोक है यहाँ पे कोट करके कोई लाभ नहीं है, पर उसका मुख्य अर्थ यह है कि जिस समय पे पीरियड्स हो उस समय पे लेडी को सेक्स के लिए परेशान नहीं करना चाहिए। दैट इज द मेन थिंग, अगर आप उसको पढ़ोगे तो। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात है, और यह भी बात सच है कि उस समय इन्फेक्शन का खतरा होता है, तो आप उसको कह दीजिए कि उसने डराने के लिए कहा हो और आज वो वैज्ञानिक सिद्ध हो गया।
लेकिन मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं कि उन्होंने विज्ञान के हिसाब से कहा होगा, लेकिन मुझे लगता है उसके पीछे जो इंटेंशन है कोई गलत नहीं है। तो एंटी विमेन मनुस्मृति हो ऐसा भी नहीं है। इनफैक्ट आप देखेंगे ये सेम चीजें इसी तरह के सिमिलर जो आप कह सकते हैं रेस्ट्रिक्शंस हैं महिलाओं पे लगभग हर धर्म ग्रंथ में है। पीरियड्स रिलेटेड हो तो आप देख लीजिए क्या बाइबल में नहीं है या कुरान में नहीं है, निश्चित रूप से है। आप कहेंगे तो मैं आपके सामने आपको एविडेंस भी दे दूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो महिला विरोधी कंटेंट मनुस्मृति में आपको दिखता हो। अब जो दूसरा एलिगेशन है कि क्या मनुस्मृति एंटी शूद्र है, दलितों के विरोध में है, निश्चित रूप से कुछ ऐसी बातें हैं जो दलितों के विरोध में कही गई हैं। जैसे जो हमने कहा कि उनको कहा गया कि भैया वो शूद्र जो है वो सेवा का ही कार्य करें, अन्य कोई कार्य ना करें, ये लिखा हुआ है। लेकिन क्या ये कहीं पे लॉ बना हुआ था या केवल प्रेस्क्रिप्शन था? आप देखिए उसमें यह भी लिखा है कि जन्मना जायते शूद्र है, सभी मनुष्य जन्म से शूद्र होते हैं, संस्कारों से ही उच्च होते हैं, उससे ही द्विज बनते हैं। उसी प्रकार से उसमें यह भी लिखा गया है कि शूद्रों के राज्य में ब्राह्मण को निवास नहीं करना चाहिए। तो यानी शूद्र राजा होते थे तभी तो ऐसा लिखा गया होगा। तो मनुस्मृति एज अ लॉ, एज अ कॉन्स्टिट्यूशन कहीं लागू थी, ये तो पहली बात हंसने वाली बात है। लेकिन हाँ, उसमें यह भी लिखा है कि ब्राह्मण जो है वो कब गिर जाता है, शूद्र की स्थिति को प्राप्त हो जाता है, और अगर शूद्र किस प्रकार का हो तो वो अच्छी स्थिति को, सम्माननीय स्थिति को प्राप्त हो जाता है। जैसे कहा गया है कि ब्राह्मण का जो सम्मान है ज्ञान से और शूद्र का सम्मान आयु के अनुसार होना चाहिए, कि अगर कोई वृद्ध शूद्र है तो निश्चित रूप से उसका सम्मान होना चाहिए। मैं सही या गलत नहीं ठहरा रहा, मैं सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं। उसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे कहा जाता है कि वेद सुनने पर शूद्र के कान में सीसा भर दिया जाए है। लेकिन क्या ऐसा कोई एक भी उदाहरण है कि ऐसा किया गया? बल्कि अगर हम देखें भारत के जो अधिकांश मंदिर हैं आज की डेट में, आप देखें भारत में सबसे अधिक मंदिर तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु में सबसे अधिक मंदिर शंकर भगवान के हैं, शिव जी के हैं, और लगभग उन सभी मंदिरों में जो पुजारी हैं वे कौन हैं? वे शूद्र वर्ण के हैं। वो जनेऊ नहीं पहनते। आपने अभी देखा होगा मोदी जी ने जब वहां पे अपना जो ये राजदंड जिसको उन्होंने रखा था ना, मंगाया था कि तमिलनाडु से उसको संसद में प्रस्थापित करेंगे, इस प्रकार की उसमें बात हुई थी, प्रतिष्ठा की थी उसकी। तो उस समय पे जो सन्यासी आए हुए थे उन्होंने, किसी ने जनेऊ नहीं पहना हुआ था। जो पुजारी आए हुए थे वो सब तमिलनाडु के मंदिरों में पुजारी हैं, उसको आधीनम कहते हैं। शैव मंदिरों के जो पुजारी हैं वो सारे के सारे वहां पे देखेंगे, जिनको हम ट्रेडिशनली शूद्र वर्ण कहते हैं, ओबीसी हैं, वहां से आते रहे हैं। हालांकि सारे ओबीसी शूद्र नहीं होते, ये भी मैं आपको बता दूं, पर वो बात की चर्चा है। उसी प्रकार से भारत के अलग अलग जगहों पे विभिन्न जातियों के महापुरुष होते रहे हैं, चाहे वो संत रविदास हो, चाहे वो आप कह लीजिए कि तन्ना भगत हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ऐसे वर्ण से आते थे जिनको सामाजिकता की दृष्टि से, अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे, लेकिन ब्राह्मण भी उनके शिष्य हो गए। तो इसका अर्थ ये है कि वहां पर जो शूद्रों के लिए बताया गया है कि भैया ये करो या ना करो, समाज में अगर देखा जाए तो उसका उतना प्रभाव नहीं था। तो मनुस्मृति निश्चित रूप से, और उसका एक ही उपाय है कि हम इसको एक्सेप्ट करें, उन वर्सेस को हम बोले कि भैया ये ठीक है, ये अप्लाई नहीं होती, आज की डेट में भी नहीं हो रही थी, तब भी नहीं हो रही थी, ये मनुस्मृति की मूल भावना के विपरीत है, इनको आप अलग कर दीजिए। उनको भी जलाना नहीं है, अलग कर दो, रखो उनको, उनको पढ़ाओ लोगों को कि भैया ऐसा भी लोगों की सोच थी। हो सकता है बाद में किसी ने श्लोक ऐसे लिख दिए हो, लेकिन यह मूल सोच नहीं है, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं है भारत देश की। तो ये बात भी समझने की है। खैर, हमने ये देख लिया कि मनुस्मृति मैंडेटरी नहीं थी, मूल रूप से एंटी दलित भी नहीं है, एंटी विमेन भी नहीं है, लेकिन कुछ वर्सेस हैं जो निश्चित रूप से इस प्रकृति की हैं, उन्हें रखना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। बल्कि मैं तो इस बात से बड़ा प्रसन्न होता हूं, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि कोई इसको पढ़ता ही नहीं था। मतलब कोई ना, आप देखेंगे जिनको मनुवादी कहते थे उनके घर में अगर आप देखोगे आपको ये किताब मिलेगी ही नहीं। लेकिन जो इसको पढ़ते हैं वो लोग भी इसमें से केवल वही कुछ 10-15 वर्सेस हैं उनको उठा करके उनका ही काम करते हैं, उसके अतिरिक्त जो बाकी बातें हैं वो क्या हैं।
क्या ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है? पहला क्वेश्चन ये है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कैसे? आज की डेट में हमारा जो हिंदू लॉ है, यानी जो हमारा हिंदू कोड बिल जो कहते हैं कि अंबेडकर जी लेकर के आए थे, उन्होंने पास कराया था, लॉ मिनिस्टर थे वे तब, उस समय पे उनका बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि अंबेडकर साहब आप ये लॉ हिंदुओं के में क्यों दखल दे रहे हैं। तो उन्होंने जो उत्तर दिया था वो सुनिए। वो कहते हैं इस हिंदू कोड बिल का एक भी सेक्शन अगर ये कोई दिखा दे कि इट इज अगेंस्ट मनुस्मृति, ये मनुस्मृति पाराशर स्मृति स्मृतियों में नहीं है, तो मैं इसको अभी वापस ले लूंगा। अर्थ क्या है? हिंदू कोड लॉ जो बना हुआ है ना, मिताक्षरा के आधार पे बना है। मिताक्षरा स्मृतियों का निचोड़ है। आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है मिताक्षरा लिखी किसने थी, और अल्टीमेटली इट इज बेस्ड ऑन मनुस्मृति। तो आज भी हिंदुओं में फॉर एग्जाम्पल अडॉप्शन के लिए, सक्सेशन के लिए, मैरिज के लिए जो भी लॉ है वो सारा का सारा मनुस्मृति में है। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम और आप बिल्कुल समाज में फॉलो करते हैं और हमको पता नहीं है कि वहां से है। दो चार उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे कहा जाता है कि छोटा भाई बेटे के समान है, या बड़े भाई को पिता की तरह देखना चाहिए। कहां लिखा है? मनुस्मृति में लिखी हुई है ये बातें। वैसे ही कि चार लोगों को स्त्री एकदम जो है ना अपनी बेटी की तरह देखना चाहिए, छोटे भाई की बहू को। उसी प्रकार से ऐसी तीन चार और बता रखा है कि भांजी भतीजी वगैरह इनको ना अपनी बेटी की तरह देखना चाहिए। कहां? मनुस्मृति में लिखा। बताया है कि बेटियां जब भी घर पे आए उनका सम्मान करो, उनको गिफ्ट दो। आज भी आप देखते हैं कि जब आपके घर में आपकी बुआ वगैरह आती होंगी, आपकी मम्मी आपके मामा वगैरह के यहाँ जाती होंगी, तो उनका सम्मान ज्यादा होता है, उनको ज्यादा गिफ्ट्स वगैरह भी दिए जाते हैं जाते हुए आते हुए। ये कहां? मनुस्मृति में बोला गया कि भाइयों को उसका सम्मान करना चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी में से 1/4 दे देना चाहिए, ताकि घर में प्रसन्नता बनी रहे। वो घर के लिए आशीर्वाद देती हैं। कई सारे घरों में ऐसी प्रवृत्ति भी होती है, आपने देखा होगा, वो घरों में ना जब आती हैं कोई अपने मायके, तो चावल वगैरह वहां पे डाल के जाती है। कहां से आया? ये मनुस्मृति से आया हुआ है। वैसे ही आप देखेंगे कि बड़े भाई की शादी पहले होनी चाहिए, छोटे भाई की उसके बाद में। कहां से? मनुस्मृति से। ऐसी एक दो नहीं, ऐसी सैकड़ों परंपराएं हैं हमारे जनजीवन में जो हम फॉलो करते हैं। और वो फॉलो कहां से करते हैं? इन्हीं स्मृतियों से करते हैं। तो इनको हम पूरी तरीके से झुठला दें तो संभव ही नहीं है। अगर आप भारत में रहते हैं, हिंदू नहीं है, किसी अन्य धर्म के भी हैं, हिंदू धर्म से द्वेष भी करते हैं, तो भी आप मनुस्मृति के अकॉर्डिंग बहुत कुछ कर रहे हैं जीवन में, ये आप जानिए। तो हिंदू लॉ जिस जिस पे लागू होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में है, तो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन तो होता नहीं। उसी तरीके से बहुत सारी बुक्स हैं। अगर आप जो क्रिटिसिज्म मनुस्मृति का कह रहे हो कि एंटी दलित है, आप देख लीजिए स्लेवरी इन कुरान, स्लेवरी इन बाइबल, आपको मिल जाएंगी ऐसे वर्सेस जो उसको जस्टिफाई करती हैं। जस्टिफाई किया गया है हजारों सालों से, लेकिन कोई भी उनको कैंसिल नहीं करता, उनको रीइंटरप्रेट किया जाता है नए कंटेक्स्ट में, जो करना भी चाहिए। रिलीजियस जो बुक्स होती हैं वो इसी तरह की होती हैं। उसी प्रकार से विमेन से रिलेटेड आप कोई भी बुक उठा करके पढ़ लीजिए, यही सारी बातें हैं, लेकिन उनका रीइंटरप्रिटेशन होता है, उनको नए तरीके से समझा जाता है। और उन कुछ वर्सेस के लिए पूरी किताबों को आप कैंसिल नहीं करते, उनको एंटी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहते, उनको जला नहीं देते हैं। तो मनुस्मृति को भी जलाना या मनुस्मृति को एंटी कॉन्स्टिट्यूशन कहना, मुझे लगता है कि बहुत समझदारी वाला काम नहीं है। कंक्लूजन ये है, देखिए मनुस्मृति ना आज कहीं लागू है न तब कहीं लागू थी एज अ लॉ, लेकिन हाँ फैमिली लॉ में वो आज भी लागू है। मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट धर्मशास्त्र है हिंदुओं का। कई लोग इसको बहुत धार्मिक पुस्तक भी मान करके चलते हैं, हालांकि मुझे आज तक किसी के घर में रखी हुई दिखी नहीं है मंदिर में। मतलब मैंने मंदिरों में रामायण देखा, रामायण में भी रामचरितमानस देखा, वाल्मीकि रामायण, महाभारत भी किसी के घर में नहीं दिखी है। तो जो ये पुस्तकें हैं इन पे लोगों की आस्था है, श्रद्धा है। ये कैसे पता चलता है कि लोक जीवन में, हमारे जो सामान्य जीवन में इसका बड़ा यूज है, बड़ा इसको हम लोग फॉलो करते हैं। और इसलिए भी क्योंकि बहुत सारे लोगों की श्रद्धा है, इसको जलाना नहीं चाहिए। अगर क्रिटिसिज्म लिखना है, देखिए 2000-3000 वर्ष से किताब चली आ रही है, इतनी पुरानी कम से कम मानी ही जाती है कि 2-3 हजार, कई लोग कहते हैं और पुरानी है, लेकिन मान लीजिए 2000 वर्ष से किताब चली आ रही है और इन्फ्लुएंशियल है, आज भी हमारा जनजीवन उससे अछूता नहीं है। तो आप उसके अगेंस्ट में एक उससे भी प्रभावशाली पुस्तक लिखिए जो अगले 3000 साल तक चले, बजाय कि उसको जलाने के। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन, बाय बाय।